आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चूंकि अगर आप देखें तो आज जो मुकाबला था जहां पे फेवरेट्स तो पूरी तरीके से ही था साउथ अफ्रीका, और वहीं पे जो अंडरडॉग्स की बात करें वहां पे बांग्लादेश थे। क्योंकि बांग्लादेश हालांकि आमने सामने दोनों टीमों के बीच देखे तो 4 बार आमना सामना हुआ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जहां पे 2 बार शिकस्त दिया साउथ अफ्रीका ने, तो वही 2 बार शिकस्त बांग्लादेश ने भी दिया। तो इसलिए इस मुकाबले में थोड़ी बहुत चुनौती थी क्योंकि पिच वानखेड़े का था और यहाँ पे साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से दबदबा बना चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो वैसा ही कुछ मंशे के साथ उतरे। हालांकि टॉस जो एक फैक्टर था, उस टॉस में फिर से एक और बार सिक्का पक्ष में गिरा साउथ अफ्रीका का, जहां पे कप्तान टेम्बा बबूमा, जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि शायद इस मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन आज भी खेलने वो नहीं उतरेंगे। क्यों इसका अभी बोल रहे हैं तो रिकवरी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि रीज़ा हेंड्रिक्स की उस परफॉर्मेंस ने इस मुकाबले के लिए थोड़े बहुत रेस्ट दिया गया है टेम्बा बबूमा को। भले ही इंजरी का कंसर्न बताया, चाहे रिकवरी बोले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस मुकाबले में जो रीज़ा हेंड्रिक्स के 85 रन की पारी थी, उस पारी ने दरकिनार कर दिया है कप्तान को वापस टीम में लाने के लिए। लेकिन इस मुकाबले में माकराम ने फिर से एक और बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और बल्लेबाजी चुनना बहुत ही बेशक देखे तो अच्छा फैसला था, क्योंकि गर्मी तो थी और वहाँ पे रन्स ऑन बोर्ड, और वो चाहते थे बड़े से बड़े स्कोर बनाए जहाँ पे बांग्लादेश को पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल देंगे, और वैसा ही कारनामा करने के लिए उतरे डिकॉक और वहीं पर रीज़ा हेंड्रिक्स। डिकॉक आज देखें तो सुदृढ़ शुरुआत रही, थोड़ी बहुत धीरे से स्लो स्टार्ट किया, लेकिन जहां पे स्पिनर्सों ने पावर प्ले में भी किया, मेहदी हसन मिराज ने, वहां पे शकीब अल हसन की वापसी हुई कप्तानी में, जबकि तौहीद हिरोए की जगह पे बाकी कोई बदलाव नहीं था वैसे। और लिजार्ड विलियम्स आए थे एंगेडी के जगह पे, और बाकी एंगेडी थोड़े बहुत इंजरी कॉन्सर्न थे इसलिए नहीं है, वरना इस मुकाबले में एंगेडी को ही खिलवाते। लेकिन ये एक मौका था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी लिजार्ड विलियम्स के लिए कि एशिया कप में खेले, और वहाँ पे डिकॉक ने अच्छी खासी थोड़ी बहुत शुरुआत की। और पावर प्ले में लगभग अगर आप देखें तो वहाँ पे 2-3 गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाए, दो विकेट्स चटकाए। वहाँ पे रीज़ा हेंड्रिक्स को ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आती हुई गेंद, और क्या ज़बरदस्त वो बोल्ड किया, और वहाँ पे बीट हो गए शरीफुल इस्लाम की। और वहाँ पे उसके बाद मेहदी हसन मिराज अगले ही ओवर में डसन को LBW करवा गए, और वहाँ पे डसन थोड़ी बहुत क्रॉस खेलने गए थे और वहाँ पे पैड पे दे मारे गेंद मिराज का, और मिराज हालांकि थोड़े बहुत किफ़ायती थे अगर पावर प्ले की बात करें तो, वरना वहाँ पे उतना ज़्यादा देखे तो रन्स बटोने नहीं दिया। और पावर प्ले की बात करें तो 44 रन बनाए थे, 2 विकेट गंवाए थे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्या आज इस मुकाबले में थोड़ी बहुत पेस कम है, क्या यहाँ पे विकेट्स चटका कर इस दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजी क्रम को एक झटका दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आए वो पार्टनरशिप कप्तान माकरम और डिकॉक के बीच, और उस पार्टनरशिप ने फिर से एक और बार वो उम्मीद जगा दी जो जिस चीज़ के लिए उतरे थे बल्लेबाजी करनी है। 36 पे 2 विकेट होने के बाद वहाँ पे 167 पे 30 विकेट गिरा, जहाँ पे 130 करीबन 131 रन की पार्टनरशिप, और 30 ओवर तक 167 रन वहाँ पे पेस रन गति को बढ़ाते गए। 20 ओवर तक 11 से 20 में करीबन देखे तो 55 रन जोड़े, और उसके बाद 66 रन, तो रन गति को बढ़ाते गए, वहाँ पे कम नहीं होने दिया। और वहाँ पे उस पार्टनरशिप ने कप्तान की शानदार 60 रन की पारी 69 गेंदों में शकीब अल हसन ने उनको आउट किया, और वहाँ पे शॉट मारने गए थे, और वहाँ पे लूज शॉट हो गया जहाँ पे मिड लॉन्ग ऑफ पे लिटन दास के हाथों कैच दे मारे, बनना अच्छा खासा बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल था, और वहाँ पे रन्स बड़े स्कोर बना सकते थे। लेकिन डिकॉक पूरी तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में लेके, और जब आए क्लासन के आने के बाद डिकॉक ने अपना थोड़ा बहुत रवैया बदला, और वहाँ पे डिकॉक ने पूरी तरीके से तेज़ी ऐसे रन्स बटोरने को देखा, चक्के चौके लगाए, और उसके साथ क्लासन करीब 7-8 गेंदों के बाद, शायद 7-8 गेंदों के बाद जो ताबड़तोड़ अंदर से पारी की शुरुआत की, और वहाँ पर रन गति को बीच में रोकने ही नहीं दिया, पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहाँ पे क्लासन की उस पारी, और वहाँ पे 100 की शतक के पारी के लिए अब 150 हुआ वनडे खेल रहे थे, और वहाँ पे शतक करने के बाद फिर से थोड़े बहुत धीमी हो गए क्योंकि गर्मी भी थी, और वहाँ पे सिंगल्स डबल्स खेले, शॉट एक हाथ लगाए। उसके बाद 120 रन के बाद और ज़बरदस्त अंदाज से फिर से एक और बार प्रहार किया डिकॉक ने, और वहाँ पे
150 यानी कि 150 रन भी जरा, और कुल मिलाकर 174 रन की पारी के लिए ऐसा लग रहा था एक समय कि क्या डबल सेंचुरी बना सकते हैं, क्योंकि जब उनका विकेट गिरा लगभग 5 ओवर्स के करीब बाकी थे, अगर पूरे 5 ओवर खेल जाते तो शायद ये 5 ओवर भी नहीं चाहिए होंगे, अगर 200 रन बटोर भी सकते थे, ऐसा लग रहा था एक समय के, क्योंकि मुंबई की पिच मुंबई इंडियंस के लिए बहुत समय तक खेल चुके हैं और आईपीएल में तो उनको भली भांति जानते हैं, और ये पिच भी अच्छी खासी से सूट करता है डिकॉक के लिए, और जहाँ पे डिकॉक के बल्ले से 174 रन की पारी और इस वर्ल्ड कप में 3 शतक आए 5 मुकाबले में, ज़बरदस्त अंदाज की ये प्रहार दिखाई दिया, और डिकॉक के ये क्लास इनिंग्स 140 गेंदों में 15 चौके 7 छक्के, ज़बरदस्त अंदाज का स्ट्राइक रेट से ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार किया, और आखिर में पूरी तरीके से 42-43 हुए ओवर के बाद, जो आखिरी के 10 ओवर की बात करें तो 42 ओवर के बाद 43 ओवर से कुल मिलाकर पूरी तरीके से हावी हो गए, और वहाँ पे गेंदबाजों को गेंद डालने के लिए वहाँ पे मुश्किलात में डाल दिए थे, और वहाँ पे जहाँ पे मारे वहाँ पे छक्के चौके के लिए बरस रहे थे, और वहाँ पे उसके बाद डिकॉक के विकेट गिरने के बाद डिकॉक के साथ भी अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ, जहाँ पे करीबन अगर आप देखें तो 150 रन का पार्टनरशिप, ये भी एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप, तो लगातार तो 100 प्लस रन के पार्टनरशिप है, जहाँ पे 130 उसके बाद 150 रन के करीब पार्टनरशिप, तो ऐसे पार्टनरशिप्स दक्षिण अफ्रीका टीम से देखे गए, और हाल ही में जितने भी बार पहले बल्लेबाजी के इस वर्ल्ड कप में वहाँ पे 300 प्लस स्कोर्स बनाए ही है, और वहाँ पे औपचारिकता आखिरी 5 ओवर में जो रन्स बटोरे करीबन अगर आप देखें तो 60-63 रन जोड़े, और वहीं पे 60-63 रन के करीब जोड़े, और वहाँ पे मिलन ने भी आकर पूरी तरीके से अपने हाथ खोले, लेकिन क्लासन दूसरी एंड से पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था वो भी शतक बना चुके थे इस मुकाबले में, जहाँ पे वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए, और 49 गेंदों में 90 रन की पारी, 2 चौके और 8 छक्के, ज़बरदस्त अंदाज से लंबे छक्के लगाए, और हसन महमूद के आखिरी ओवर्स में विकेट्स चटकाए, और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज का बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और वहाँ पे भी कम गेंदों में अगर देखें तो करीबन 24-25 गेंदों में ज़बरदस्त अंदाज का पार्टनरशिप है, वहाँ पे भी 65 रन की पार्टनरशिप मिलर और क्लासन, तो ये पार्टनरशिप आखिर में पूरी तरीके से खला है बांग्लादेश को, जो कि आखिर में मिलन की जो 34 रन की पारी 15 गेंदों में नाबाद पारी, 4 छक्के वहाँ पे भी थे, तो ज़बरदस्त प्रहार 50 ओवर में 382 रन बना गए 5 विकेट के नुकसान पे, और वहाँ पे अगर देखें तो सभी महंगे रहे, 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी लगभग महंगे रहे। नासुम अहमद हालांकि थोड़ी बहुत रहे, वहाँ उतना रन नहीं है, 5 ओवर में 27 रन दिए, लेकिन फिर भी देखें तो शकीब अल हसन को भी आखिर में 20 रन पड़े, उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन, तो बाकी सभी को गेंदबाजी, मेहदी हसन जबकि पहले स्पेल किए थे तो अच्छा खासा गेंदबाजी की, तो वहाँ पे भी विकेट चटकाए थे, और आखिर में बाकी किसी की भी गेंदबाजों को छोड़ा नहीं। हालांकि हसन महमूद यंगस्टर खिलाड़ी है जो उसने 2 विकेट लिए, भले ही महंगे रहे, लेकिन उनका स्पेल आखिरी ओवर खासतौर पे अच्छा खासा घटा, और आखिर में जाकर 383 रन का लक्ष्य और 150वें वनडे में 174 रन बनाना, ये भी बहुत ही बड़ा उपलब्धि है डिकॉक के लिए, और ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, उसके बाद रिटायर ले लेंगे ओडीआई से। और वहीं पे बांग्लादेश 383 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था क्योंकि 10 ओवर में आपको पूरी तरीके से एक नींव रखनी पड़ती है, और वहाँ पे नींव रखने के लिए एक अच्छा प्रहार करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर 60-65 रन का स्टार्ट मिलता है और वहाँ पे विकेट ना गवाए तो और भी ज़्यादा पुख्ता बल्लेबाजी कर सकते हैं आने वाले बल्लेबाज, लेकिन वहाँ पे जो पहले तंजीद और लेटन के बीच थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत हुई, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, पहले 6 ओवर अच्छी खासी घटा, रन कम आए, 6 ओवर में 30 रन, और 6 ओवर के बाद पूरी तरीके से हावी होते चले गए। तंजीद को बाउंसर दिया मार्को यंसन ने, वहाँ पे कैच दे बैठे क्लासन को, और फिर से वही शांतो आया, शांतो को भी डाउन द लेग जाते वहाँ पे कैच दे बैठे, लेग साइड में बल्ला लगा, और फिर शकीब अल हसन आया, शकीब अल हसन भी कुछ खास नहीं कर पाए, 1 ही रन की, और वहाँ पे लिजर्ड विलियम्स ने उनको चलता किया आउटसाइड ऑफ स्टम्प, और वहाँ पे ओवर द विकेट आते हुए, और वहाँ पे कैच कीपर के हाथों दे बैठे, और 3 विकेट 30 पे जब एक भी विकेट नहीं था, वहाँ पे 31 पे 3, और वहाँ पे पूरी तरीके से डगमगा गई इस बल्लेबाजी क्रम। और आखिर में मुशफिकुर रहीम है, मुशफिकुर रहीम ने भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की, लेकिन मुशफिकुर रहीम भी कुछ खास नहीं कर पाए, 8 ही रन महज बना पाए, और ऐसे सीनियर बल्लेबाजों से जिस मैच में उम्मीद थी, क्योंकि एटलीस्ट आप
पास तक पहुंचे, टारगेट के पास तक पहुंचे और आखिरी 5-7 ओवर में कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं आखिर में विकेट, अगर 6-7 के ऊपर विकेट रहे तो। लेकिन वहाँ पे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उतने बल्लेबाजों से रन्स नहीं आए और आखिर में लिटन दास को भी चलता कि हालांकि एक छक्का, ज़बरदस्त छक्का लगाया था, लेकिन फिर भी देखें तो वहाँ पे वो भी उतना सफल नहीं रहा। 15 ओवर के अंदर अंदर 5 विकेट गवा गए थे 58 रन पे और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद 120-25 भी बनाना मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेशी टीम के लिए। वहाँ पे महमूदुल्लाह 6 नंबर पे आए थे, मेहदी के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड से विकेट चलते गए। वहाँ पे 20-25 रन की करीब पार्टनरशिप में मेहदी का भी विकेट चला गया और वहाँ पे मेहदी को चलता कि महाराज ने ज़बरदस्त अंदाज से कैच पकड़ा। फैक्लवायो ने आज 2 कैचेस भी पकड़े और उसके बाद नासुम आए और तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये बस औपचारिकता ही है कि यहाँ पे मुकाबला यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए 120, 25, 30, 40 के अंदर ही। लेकिन वहाँ पे नासुम के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप है, 40 रन की पार्टनरशिप। नासुम ने भी अच्छा खासा शॉट लगाए, 3 चौके जरे, 19 गेंदों में 19 रन। बाद में वो भी उनका कॉटन बॉल आउट हो गए, जेराल क्वार्जी के शॉट मारने के लिए गए थे, वहाँ पे कैच दे बैठे और बाद में 8 विकेट चले गए थे, 7 विकेट 122 पे। और उसके बाद हसन महमूद है, हसन महमूद के साथ हसन महमूद ने अच्छी खासी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की महमूदुल्लाह के साथ। आखिर तक मैच को ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओवर खेलने के लिए देखे और वहाँ पे थोड़े बहुत कामयाब भी रहे। उनके बीच भी करीब 30-35 रन की पार्टनरशिप हुई। 159 रन पे 8 विकेट गिर गए थे और तब ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से मुकाबला शायद 2-3 ओवर में मुकाबला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मुस्तफ़िज़र का भी दाद देना पड़ेगा, वहाँ पे मुस्तफ़िज़र रहमान ने अच्छा खासा पारी को संभाला और महमूदुल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दी और महमूदुल्लाह ने वहाँ पे पूरी तरीके से आरे हाथों लिया और वहाँ पे अच्छे खासे शॉट्स भी लगाए, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, ज़बरदस्त अंदाज से इस मुकाबले को आखिर तक खींच कर ले गए। जहाँ पे ख़ास तौर पे देखें तो 22 ओवर में अगर 6 विकेट गए, वहाँ पे 23-24 ओवर तक आखिर तक खेले, जहाँ पे 3-4 विकेट आखिर में गवाए। लेकिन महमूदुल्लाह की एक और पारी वर्ल्ड कप में आया, अपना तीसरा शतक, करियर का चौथा शतक। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में ये तीसरा शतक है और ओडीआई वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला जहाँ पे 2 में जीत चुके थे शतक लगा कर, लेकिन इस मुकाबले में हार के तौर पे आया। लेकिन ये शतक बहुत ही मायने रखता है। हालांकि अगले आने वाले मैचेस जो है, हालांकि 111 रन की पारी के लिए 111 गेंदों में और आखिर में थोड़े बहुत पूरे ओवर, अगर वो 2-3 ओवर पूरे 50 ओवर तक खेल जाते तो शायद और 20-25-30 रन जोड़ सकते थे और वहाँ पे हारने का मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो सकता था। लेकिन फिर भी देखिए जिस परिस्थिति में थे वहाँ से 233 तक लेकर आए इस मुकाबले को। 46.4 ओवर में 10 विकेट गंवा गए, वरना बहुत ही आखिर में अगर महमूदुल्लाह का बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस छोड़ दे तो वरना पूरी तरीके से साधारण बल्लेबाजी थी। ऊपरी क्रम से अगर बल्लेबाज थोड़े बहुत पार्टनरशिप लगाते, रन्स थोड़े बहुत कम आते, अगर पार्टनरशिप बिल्डअप करते तो शायद ऐसे बाद में आसान हो जाता है। वही इंग्लैंड ने मिस किया, यहाँ पे बांग्लादेश ने भी, और एक टारगेट जो बोर्ड पे लगा दिए थे 382 और इंग्लैंड के खिलाफ 399, उस बोर्ड रन ऑन बोर्ड का प्रेशर यहाँ पे पूरी तरीके से दबाव में दिखाई दिया और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से जल्दी जल्दी पावर प्ले में विकेट चटकाना वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए पूरी तरीके से लाभदायक हो गया, वरना आखिर में वही 2-3 विकेट चटकाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दैतापर्स में अच्छा खासा गेंदबाजी नहीं की है इस मुकाबले में और ये सोचने वाली बात है आगे आने वाले जो टीम से के साथ खेलेंगे साउथ अफ्रीका की टीम, बाकी अन्य मैदानों में वहाँ पे बाकी टीमें भी देखेंगी कि उनके अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अच्छे खासे खेल जाते हैं और अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जल्दी विकेट अगर नहीं देते इन गेंदबाजों के सामने तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज। ये एक मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत इसमें भी डगमगा सकते हैं। और ये जो आज दो शतक दिखे, दो एक बांग्लादेशी बल्लेबाजों से, महमूदुल्लाह से, एक सीनियर खिलाड़ी वहाँ पे क्विंटन डिकॉक का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चला इस वर्ल्ड कप में और देशों मुकाबले में 174 रन, वहाँ पे क्लासन की 90 रन की पारी, ज़बरदस्त अंदाज से कप्तान की 60 रन की पारी ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा। जबकि जेराल क्वार्जी ने भी 3 विकेट चटकाए, आखिर में रन से दिए। लिजर विलियम्स के खाते में 2 विकेट, कगिसो रबाद और 2 विकेट, मार्को यानसन 2 विकेट, थोड़े बहुत अच्छे खासे किफायती गेंदबाजी भी रही। केशव महाराज ने भी 1 विकेट, तो सभी मिलजुल कर करीबन 10 विकेट ले लिए और वहाँ पे गेंदबाजों ने अच्छा खासा गेंदबाजी किया और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी विकेट चटकाने के लिए आखिर में ये पूरी तरीके से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते। हालांकि 149 रन से जीते, उस ये मार्जिन 200 प्लस रन भी हो सकते थे। आखिर में जाकर इतना बहुत बड़ा रन रेट है जिसके कारण अगर देखें तो
ये उनका 5 में से 4 मुकाबला जीत चुके हैं 8 अंकों के साथ। रन रेट क्योंकि बेहतर है, इसलिए न्यूजीलैंड को तीसरे स्थान पर लाकर दूसरे पायदान पर चले गए अभी साउथ अफ्रीका टीम। और अभी आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त होंगे, कैसा वापसी करते बांग्लादेश की टीम और साउथ अफ्रीका अपने बाकी मैचेस कैसे खेलते हैं, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्ल्ड कप में कुछ ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा, आने वाले मुकाबले में भी और भी रोमांचक भरा मुकाबला देखने को भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।